हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट खबरों के बारे में। यस, अगर रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी चर्चा रही इन खबरों के चलते। एंड लिटरली आप कह सकते हैं दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल जो गणित है वो तो डेफिनेटली अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलने ही वाला है। मतलब देखिए, ट्रंप ने तो ऑलरेडी इस चीज़ का हिंट दिया है कि जो चीज़ें पहले चलती थी अब वो चीज़ें अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। बहुत सारे अलायंस बन रहे हैं, बहुत सारे अलायंस टूट भी रहे हैं। बट जो अभी फिलहाल जो ट्रंप ने जो चीज़ की है, ये डेफिनेटली बताता है दोस्तों कि मतलब जब तक ट्रंप का ये जो कार्यकाल है उसके बीच में मतलब बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। एंड अगर मतलब बोलते हैं ना, किसी ने अगर संयम खोया तो भाई आप लिटरली कह सकते हो कि बड़ी वॉर भी आपको देखने को मिल जाए। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, ट्रंप का तो फेवरेट टॉपिक होता है टैरिफ। तो टैरिफ की अगर बात कर ले, देखो टैरिफ तो उन्होंने बहुत सारे देशों के ऊपर लगाया, पर कुछ देशों के ऊपर तो लिटरली आप कह सकते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, गुस्से वाला टैरिफ है उनका। जैसे कि हमारे ऊपर गुस्से वाला टैरिफ है। जैसे कि आप देख सकते हो, वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको वो ये क्रेडिट चाहिए था कि वॉर उन्होंने रुकवा दी करके। नहीं बोला नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको पता ही है फिर क्या चल रहा है। देन चाइना के ऊपर भी उनका गुस्सा भरा वाला टैरिफ रहता है, बट वो लंबा चलता नहीं, बिकॉज चाइना के पास काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ के चलते वो अमेरिका को घुटने के ऊपर यहाँ पे लेके आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ ये कहना पड़ता है, हमारे पास ऐसा कुछ अभी तक वो रिमोट कंट्रोल वाला पावर नहीं है कि हाँ भाई आपने ये किया तो हम ये करेंगे तो आपका भी देश रुक जाएगा। चाइना के पास आपको पता ही है, रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, एलिमेंट्स बहुत बड़ा एक उसका भंडार है। तो अमेरिका को पता है भाई कि ज़्यादा चाइना के साथ पंगे लेकर चलेगा नहीं, वरना उनकी इकोनॉमी भी ठप पड़ सकती है। सो पॉइंट क्या है दोस्तों कि अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, बट गुस्से वाला टैरिफ कुछ ही देशों के ऊपर लगाए। बट अभी जो उन्होंने किया है वो नेक्स्ट लेवल का किया है। और ये चीज़ दर्शाती है, मतलब बोलते हैं ना, एक रीड बिटवीन द लाइन्स। वीडियो क्लोज करते करते हम उसके ऊपर ज़रूर आके ही क्लोज करेंगे। वो एक चीज़ दर्शाती है कि मतलब जो बातें बोली जा रही है ना कि इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वही चीज़ें हो रही है। कैन यू बिलीव, उन्होंने नेटो कंट्रीज़ के ऊपर, नेटो मतलब हर एक नेटो कंट्रीज़ के ऊपर नहीं, बट जो नेटो के मेंबर्स है उनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगाया। और ये नॉर्मल टैरिफ नहीं है, ठीक है, वो बिजनेस लेवल का टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जो उन्होंने लगाया था वो इनके ऊपर था भी। बट जो अभी की जो चीज़ें चल रही है वो नेक्स्ट लेवल की है। नेटो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो नेटो में इतने सारे देश आते हैं, कुल मिला के 32 स्टेट्स हम लोग को, स्टेट मतलब मेंबरशिप 32 देश देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम देखेंगे, ये देखो ये है वो टोटली 32 देश, ठीक है, जिनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये इनका एक ग्रुप है, अलायंस है। और ये अलायंस किससे रिलेटेड है? मिलिट्री अलायंस। मतलब अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक ऐसे रैंडमली अगर मैं आगे पीछे करूँ, एक देश पकड़ लो, लग्जमबर्ग पकड़ लो, मान लो इसके ऊपर अगर आप मान लो चीन ने अटैक कर लिया, तो ये माना जाएगा कि ये जितने भी देश मैंने आपको बताया ना, कितने देश थे ये, थोड़ा पीछे आता, 32 देश, उनके ऊपर अटैक है, ये माना जाएगा। और ये सारे 32 देश मिलकर चाइना के ऊपर अटैक करेंगे। अब चाइना या ले लो एग्जाम्पल, कोई और देश भी ले लो। मतलब आप समझ रहे हो ये कौन सा अलायंस है? यस, ये देखो लिखा भी है, टाइप मिलिट्री अलायंस, कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, सबकी सेफ्टी यहाँ पे रहेगी। और इस 32 स्टेट नेटो की अगर मेंबरशिप की अगर बात कर ले, तो इसमें आप देख सकते हैं खुद अमेरिका भी है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ क्या हुई कि ट्रंप ने नेटो, ये जो कंट्रीज है लगभग लगभग आप कह सकते हैं 8 देश है, इनके ऊपर वापस टैरिफ लगा दिया। यस, मतलब आप सोच कर देखो, अरे अभी तो उन्होंने टैरिफ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते ट्रेड डील्स, ये जो भी चीज़ें हुई थी वो क्यों हुई थी कि भाई आगे भविष्य में कोई टैरिफ नहीं लगेगा। फिर भी उन्होंने कुछ तो नया बहाना निकाल लिया और टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। सो आप सोचोगे कि नया बहाना क्या है भाई, इसके पीछे का रीज़न, तो रीज़न है दोस्तों आपको पता ही है, ग्रीनलैंड। ट्रंप ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, और अगर नहीं मिला तो हम तो जोर ज़बरदस्ती से कुछ भी करेंगे, मिलिट्री एक्शन, हमारा तो आर्मी सबसे पावरफुल आर्मी है, हम लेके ही रहेंगे। सो ग्रीनलैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो खतरे में यहाँ पे आ ही गया। ऐसा अगर होने लग गया तो भाई हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्लेम करना स्टार्ट करेगा, अटैक स्टार्ट ही यहाँ पे हो जाएगा। सो जैसे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, तो ग्रीनलैंड से रिलेटेड तो ये जो देश है, कुछ देश है, कुछ मतलब कितने, लगभग जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 8 यूरोपियन कंट्रीज़, इन्होंने क्या कर दिया, ट्रंप के इस चीज़ को अपोज कर दिया कि भाई यूएस ग्रीनलैंड को कंट्रोल नहीं करेगा, उनको ये चाहिए। और ट्रंप को आया गुस्सा, वो बोलते हैं ऐसे कैसे, तो नहीं सुना, तो ट्रंप ने इनके ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया। कितने? 8 यूरोपियन कंट्रीज। और इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज नहीं है, ये खुद नाटो के मेंबर्स है। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक दूसरे के साथ ही झगड़ रहे हैं। एंड हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, मैं तो लेके ही रहूँगा, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपनी जो सेनाएं हैं वो ग्रीनलैंड में भेज दी। धीमे धीमे करके ही क्यों ना हो सही, बट उन्होंने भेजी। और आप समझ रहे हो यहाँ पे वो नाटो कंट्रीज है, और खुद नाटो का मेंबर अमेरिका
वो भी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं तो भाई इसके ऊपर अटैक करके ही रहूँगा। तो नाटो ही एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे अटैक करेंगे, इस प्रकार की सिचुएशन अभी जनरेट हुई है। अच्छा, अगर आप सोचते होंगे कि कौन सी वो 8 देश की बात यहाँ पे हो रही है, वो 8 देश है, आप यहाँ पे देख सकते हो। डेनमार्क, देन फिनलैंड, फ्रांस, देन उसके बाद 4th जर्मनी, देन 5th की बात कर ले तो नीदरलैंड, देन उसके बाद 6th 7th स्वीडन, देन यूके, और एक और कंट्री है वो है नॉर्वे। यस, ये कुल मिला के 8 देश है जिनके ऊपर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया भाई कि मैं टैरिफ यहाँ पे लगा रहा हूँ। और ये कब से लागू हो रहा है, डेट और टाइम की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं ट्रंप ने बताया है कि 10% टैरिफ लगेगा 1 फरवरी से। और मज़े की बात देखिए दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होगी कि 10% टैरिफ देके। उन्होंने बताया कि अगर ये ऐसा ही चला तो 25% लगा दूंगा टैरिफ। किसके ऊपर? इन्हीं 8 देशों के ऊपर, जून से। मतलब अगर पीछे नहीं हटे तो मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि किस प्रकार की चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में लिटरली उथल पुथल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ट्रंप ने क्लियर कट डिमांड सामने रखी है। डिमांड मतलब देखिए, हमारे साथ जो उनका चल रहा है लड़ाई, ट्रंप की डिमांड क्या है कि और रशिया से ऑयल मत खरीदो, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए ओपन कर दो, डेयरी सेगमेंट हमारे लिए ओपन कर दो, ऐसे उनकी कुछ डिमांड्स है। सो यहाँ पे उनकी डिमांड क्या है? तो उनकी डिमांड यही है कि मुझे कंप्लीट टोटल परचेस ऑफ ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। और ग्रीनलैंड में क्या रखा है आपको बताइए, रेयर अर्थ, मिनरल्स, मेटल्स बहुत है वहाँ पे, तो इसीलिए तो वो इसके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ट्रंप का तर्क क्या है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नहीं तो ग्रीनलैंड को रशिया और चाइना कब्जा लेंगे। इनफैक्ट रशिया चाइना के ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल भी है। ये ट्रंप ने अपना एक अपनी साइड की एक बात यहाँ पे बता दी है कि रशिया चाइना अगर इसको ले लेगा तो और हालत ख़राब होगी, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सो इसमें तो हालत तो भाई ग्रीनलैंड की ख़राब यहाँ पे होने वाली है, इतना तो हम लोग को पता यहाँ पे चल चुका है। सो इसी चीज़ के चलते अभी आपको पता ही है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इनकी भी ट्रेड डील की बात यहाँ पे चल रही थी, रुक गई। यस, यूरोपियन यूनियन सेट टू हॉल्ट यूएस ट्रेड डील ओवर द ट्रंप का नया टैरिफ थ्रेट। ये इस चीज़ के चलते मतलब कुल मिला के बॉटम लाइन क्या बन रही है कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिका मतलब ट्रंप के ऊपर तो आप बिल्कुल भी भरोसा कर ही नहीं सकते। पिछले 1 साल में इतना तो हर किसी को पता चल गया। और ये चीज़, ये अभी जो चीज़ हुई है, ये देखकर तो हर किसी को पता चला कि बॉस इनके साथ यहाँ पे कोई ट्रेड डील करना मतलब कोई समझदारी वाली बात नहीं। इन्होंने भी यही तो किया था, इतने सारे देशों ने। तो मतलब ये कोई ना कोई अलग बहाना लेकर आ जाएंगे कि ये चीज़ के चलते आपने इंटरफियर किया, आपके ऊपर टैरिफ। तो ये फिलहाल तो एक हम लोगों को काफ़ी सीरियस कंसर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जाते जाते एक बहुत बड़ा सीरियस केओस मचा कर यहाँ पे जाएंगे, एक वॉर जैसी बड़ी चीज़ तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और अमेरिका की इकोनॉमी तो आपको बताइए भाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एक वॉर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। हथियारों का बिजनेस तो वही से ही चलता है। देन अगर बात करें, एक और ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली, एंड वो कौन सी थी? कनाडा और चाइना। यस, जो लोग जियोपॉलिटिकली थोड़ा बहुत चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, आपको बताना चाहूँगा, कनाडा और चाइना इनका इतना अच्छा नहीं बनता है, बट ट्रंप ने बनवा दी जोड़ी। यस दोस्तों, कनाडा और चाइना के बीच में ऑफिशियली $7 बिलियन की ट्रेड डील यहाँ पे हुई है। कनाडा ने अनाउंस किया ऑफिशियली, पॉसिबिलिटी की नहीं, कर दिया, $7 बिलियन की ट्रेड डील। ये चीज़ देखकर मैं आपको बताता हूँ, अगला निशाना ट्रंप का रहेगा कनाडा के ऊपर। वो कुछ तो टैरिफ यहाँ पे लगा ही देगा इनके ऊपर। तो ये टैरिफ का ही खेल हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये चीज़ क्लियर कट यहाँ पे बताती है दोस्तों कि मतलब आप देख भी सकते हो बहुत सारे आर्टिकल्स में कि कनाडा डील विद चाइना सिग्नल इट इज़ अ सीरियस अबाउट शिफ्ट फ्रॉम द यूएस। यस, अब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि बहुत सारे कंट्रीज़ भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीन के करीब, रशिया के करीब यहाँ पे जा रहे हैं। एंड अमेरिका से जो ट्रस्ट है वो और भी ज़्यादा अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ट्रंप जो पहले सोच रहे थे कि इस प्रकार का दबाव नीति में इस्तेमाल करूँगा तो हर कोई घुटने के ऊपर आ जाएगा, मेरी बातें सुनेगा, बट दुनिया में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे अब ये बाकी के देश हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर ऐसे ही सारे देश अमेरिका से धीमे धीमे करके अगर किनारे अगर होने लग गए तो फिर जाके अमेरिका बैकफुट के ऊपर ज़रूर यहाँ पे आएगा। बट उतना यूनिटी रहना चाहिए, इतना सिंपल नहीं होता। मतलब बोलने के लिए सिंपल है, जैसे काफ़ी लोग बोलते भी कमेंट सेक्शन में कि सब लोग मिलकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर दे, भाई इतना सिंपल थोड़ी ना है, या फिर उनके साथ ट्रेड का नाता तोड़ दो। ये बोलने के लिए ठीक है, करना प्रैक्टिकल काफ़ी मुश्किल है ट्रेड हिसाब से अगर बात करें तो। सो ये चीज़ें यहाँ पे बताती है दोस्तों, आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को मार्केट में मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी डालने वाले पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि कनाडा अगर चाइना के साथ जा सकता है, अगर ट्रंप नाटो कंट्रीज़ के ऊपर गुस्से वाला ये जो टैरिफ है मतलब ग्रीनलैंड के चलते आपको पता ही है वो लगा सकता है, वो 10% तो बोलने के लिए 25 हो जाएगा, वो थोड़ी ना हटने वाले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, रीड बिटवीन द लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यही चीज़ है कि इंडिया ने इनके साथ ट्रेड डील अभी तक नहीं की है, वही अच्छा है। क्योंकि ट्रेड डील होना मतलब अभी ये
ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप कह सकते हो अब ट्रेड डील होना शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, ये बोलने की नौबत आ गई। क्यों? अभी कर लिया, ट्रेड डील कर लिया, उनके टर्म्स एंड कंडीशन चलो सब कुछ मान लो, ऐसी बात नहीं कि भाई चलो उसके बाद तो हम छूट गए, नहीं। इनफैक्ट इंडिया की अगर बात करें दोस्तों, इंडिया ने ये एक भी पॉइंट सामने रखा था अमेरिका के साथ बातचीत करते वक्त कि अगर आप हमारे साथ ट्रेड डील करते तो एक पॉइंट रहेगा, कौन सा पता है? कि भविष्य में किसी भी प्रकार का एडिशनल और कोई भी अनाप शनाप टैरिफ आप हमारे ऊपर नहीं लगाओगे। ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा था। तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते दोस्तों कि ये जो ट्रेड डील अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है वो एक अच्छा ही पॉइंट हुआ है। ऐसे ही बोलने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि ट्रेड डील होना मतलब सारी चीज़ सॉल्व होना, ये तो कोई बात नहीं है। आप देख ही सकते हो यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत क्या यहाँ पे हो चुकी है। सो डेफिनेटली ये इस चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी अनसर्टेनिटी हम लोग को लॉन्ग रेंज में भी बाजार में अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।